गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप एमसीक्यूज़ फॉर एनी एग्ज़ाम जो कि आपके एचपीएसएससी एचपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसका भी अभी एचपीपीजीटी हिस्ट्री का एग्ज़ाम है, सॉरी हिंदी का एग्ज़ाम है, तो वो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे। लास्ट में जो है हमने हिंदी के कुछ प्रश्न रखे हैं, तो आपके इंपॉर्टेंट होंगे वो क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। और साथ ही साथ ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो जेबीटी टेट की तैयारी कर रहा है, जो पीजीटी की तैयारी कर रहा है, जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है या फिर टेट की तैयारी कर रहा है। तो जीके पोर्शन यहाँ पर पूरा सॉल्व है, अच्छे से कराऊँगा, अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो है लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेद शिल्प कला से संबंधित है। ये 4 वेद दिए हैं, किसी न किसी चीज़ से ये संबंधित है। तो इनमें से कौन सा वेद शिल्प कला से संबंधित है। शिल्प कला यानी कि आपके निर्माण कला से रिलेटेड। तो देखिए, पहले की बात करते हैं। जो ऋग्वेद है वो एक तरह से आयुर्वेद है, आयुर्वेद यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है। सामवेद आपका गंधर्व वेद है, गंधर्व यानी कि म्यूज़िक से रिलेटेड। यजुर्वेद आपका धनुर्वेद से रिलेटेड है, यानी कि आर्करी से रिलेटेड। और शिल्प वेद आपका अथर्ववेद से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके जो निर्माण करता थे विश्वकर्मा, विश्वकर्मा को शिल्प कला से संबंधित समझ जाता है। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है। यहाँ पर 4 चीज़ों के संस्थापक दिए हुए हैं, इनमें से सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है। सबसे पहले पतंजलि की बात करते हैं। पतंजलि जो है योग दर्शन के संस्थापक है, योग दर्शन के संस्थापक है। गौतम न्याय के संस्थापक हैं, न्याय दर्शन के। कणाद वैशेषिक दर्शन के संस्थापक हैं, ठीक है। और कपिल जो है वो सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सांख्य कपिल है, योग पतंजलि है, न्याय गौतम है, वैशेषिक कणाद है। अगर पूछा जाए पूर्व मीमांसा तो वो जैमिनी है। अगर पूछा जाए वेदांता या फिर उत्तर मीमांसा तो वो बदरायण है। तो ये क्वेश्चंस आपके एचपीपीजीटी हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, तो ये हिंदी में भी आ सकते हैं। और जितनी भी प्लेलिस्ट है हमारी वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आप वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए एक बार, और ऊपर आपको एक आई बटन का आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट दिखाई देगी, ठीक है। वहाँ पर मेरे सारे लेक्चर्स पड़े होंगे, ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लेक्चर्स के लिंक पड़े होंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी का ऋग्वेद में दृशद्वती नाम था। ये 4 नदियाँ दी है यहाँ पे, इनमें से किस नदी का नाम जो था वो दृशद्वती था ऋग्वेद में। तो यहाँ पर मैं सरस्वती का नाम लूँगा पहले। सरस्वती का जो नाम था वो था आपका सरस्वती, सरस्वती, ठीक है। उसके बाद काबुल नदी, काबुल नदी का जो नाम था वो कुबा था, अफ़गानिस्तान में है। स्वाति नदी सुरवस्तु, क्या था, सुरवस्तु। उसी तरह से घग्गर नदी का नाम क्या था आपका, दृशद्वती, दृशद्वती। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जैसे इंडस नदी का नाम था सिंधु, झेलम का वितस्ता, चिनाब का असीकनी, ब्यास का विपाशा, रावी का पुरुषनी, सतलुज का शतुद्रु, सरस्वती सरस्वती, घग्गर दृशद्वती, काबुल कुभा, स्वाति सुवस्तु, कुर्रम नदी क्रुमु और गोमल नदी गोमती। तो यहाँ पर आपको याद रखनी है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में किस पशु को ना मारने योग्य समझा गया है। ना मारने योग्य यानी कि अघन्य, अघन्य अपराध बोलते हैं ना, ठीक है। तो किस पशु को ना मारने योग्य समझा गया है। वैसे तो ऋग्वेद में किसी पशु को हानि नहीं पहुंचाएगी, लेकिन गाय को वहां पर ना मारने योग्य जो है पशु समझा गया है। ए ऑप्शन इसको बोलते हैं। आपको यही पूछता है ऋग्वेद में किसको अघन्या पशु के नाम से अघन्या पशु समझा गया है। अघन्या का मतलब भी क्या क्या होता है, ना मारने योग्य। तो गाय को जो है ना मारने योग्य पशु समझा गया है ऋग्वेद में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। एचपीपीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन था ये कि इनमें से चारों में से कौन सा महाजनपद नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका अंग,
सेकंड है वजी, थर्ड है आपका काशी और फोर्थ है आपका स्वर्णगिरी। तो यहाँ पर देखिए अंग भी आपका महाजनपद है, वजी भी आपका महाजनपद है, काशी भी आपका महाजनपद है, लेकिन स्वर्णगिरी जो है आपका महाजनपद नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे जिनका नाम ऋग्वेद में था? तो जैन धर्म के यहाँ पे पहले तीर्थंकर का नाम बताना है जिनका नाम ऋग्वेद में था। तो पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम ऋग्वेद में था वो आपका ऋषभदेव। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुआ करते थे, तो उसमें फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो आपके ऋषभदेव थे, और 23वें जो थे आपके वो पार्श्वनाथ थे, और 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो ऋषभदेव थे, और साथ ही साथ उनके साथ एक और नाम था अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी भी, इनका नाम भी जो है ऋग्वेद में लिया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये 23वें गुरु पार्श्वनाथ और ये 24वें गुरु महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर के इतिहास का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? ये भी क्वेश्चन आपका HPPGT हिस्ट्री का था। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर के जो इतिहास था वो किस पुस्तक में किया गया था। वो राजतरंगिणी में किया गया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राजतरंगिणी लिखी थी आप कलहण ने। ठीक है, कलहण ने, जिसमें यवन शासक मेनांडर का वर्णन किया गया था। यवन शासक मेनांडर का वर्णन किया गया था। उसके बाद देखते हैं पृथ्वीराज रसो। पृथ्वीराज रसो आपकी चंदबरदाई ने लिखी थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जो कुछ कहानियाँ थी, विजयी कहानियाँ, वो लिखी गई थी। तारीख़ रियासत, तारीख़ रियासत सिरमौर, सिरमौर से अगर जोड़े तो राजा रणजोर सिंह, रणजोर सिंह थापा, याद रखें। ठीक है, और सिरमौर से रिलेटेड न्यूज़ भी थी कि सिरमौर में IIM इंस्टीट्यूट खोला गया है धौलाकुआ में, हिमाचल प्रदेश के। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और ओबिचुअरी हुई है पंडित जसराज। पंडित जसराज, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस लाने हैं। एक ग्रह था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। ग्रह क्या? एस्टेरॉयड, जो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड्स होते हैं। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने एक एस्टेरॉयड का नाम जो है पंडित जसराज के नाम पर रखा है। और ये पंडित जसराज कौन है? ये सिंगर है, ये शास्त्रीय कला सिंगर है और म्यूजिशियन है। तो ये करंट अफेयर है, याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो आपका हुआ था वैशाली में, वैशाली के कुंडग्राम में। कब हुआ था? और 544 BC में, 540 BC में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी आपके जिम्भिक ग्राम में, जिम्भिक ग्राम में। कहाँ पे हुई थी? जिम्भिक ग्राम में। ठीक है, और कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे, ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे। ठीक है, और पावापुरी में भी मृत्यु हुई थी, पावापुरी में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पावापुरी में मृत्यु हुई थी 468 BC में, 72 ईस्वी की, 72 की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो उस वृक्ष का नाम बताना है। तो उस वृक्ष का नाम है आपका साल का वृक्ष। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जिम्भिक ग्राम में और ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनको कैवल्य कहा गया था। तो 42 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और साल के ट्री के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? जो जैन धर्म की पहली संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो देखिए, जैन धर्म की पहली संगति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 300 BC में। और चेयरमैन कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। और उस समय आपके चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो राजा थे। और सेकंड जो थी वो आपकी हुई थी वल्लभी में,
वल्लभी में जैन संगति, तो उसमें जो चेयरमैन थे देवर्दिक क्षमा श्रमण, और चंद्रगुप्त मौर्य ही शायद उसमें जो है आपके नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 512 ईस्वी में जो है ये जो है हुई थी आपकी। तो यहाँ पर आप याद रखें, ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाए। तो अभी जो है हम इंग्लिश का सेक्शन करेंगे। तो इंग्लिश के सेक्शन के लिए आज हमने एंटोनियम्स जो हैं अपोजिट वर्ड्स जो है वो चखे हैं, लिए हैं। तो आप उसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एंटोनिम है, अपोजिट है चीयरफुलनेस का आपको मतलब बताना है, उल्टा बताना है। तो देखिए यहाँ पर र्यूडनेस की बात करते हैं हम, तो र्यूडनेस का उल्टा होता है सिविलिटी, ठीक है। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, केयर करना किसी की, सॉरी उल्टा क्या होता है, केयर करना। रिजेक्ट का मतलब किसी को रिजेक्ट करना, और उल्टा क्या होगा इसका, एक्सेप्ट करना, ठीक है। चीयरफुलनेस का मतलब डिजेक्शन, उल्टा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चीयरफुलनेस का उल्टा डिजेक्शन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी का एंटोनिम क्या होता है। तो देखिए कॉमेडी क्या होती है, जब आप हंसते खेलते रहते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कोई घटना हो गई तो आपका क्या होगा, ट्रेजेडी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डिनाइल, किसी को मना करना, किसी को मनाना, कन्फेक्शन, उल्टा, ठीक है। डिस्कॉर्ड का उल्टा क्या होगा, एकॉर्ड, ठीक है। डिस्ट्रक्शन होना यानी कि किसी को ख़त्म करना, तो किसी को बनाना, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी का एंटोनिम क्या होता है। ब्यूटी का एंटोनिम होता है अगलीनेस, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अटैक किसी पे आक्रमण करना, तो डिफेंड उसका उल्टा। एंड स्टार्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, स्टार्ट, या फिर बिगिन या बिगिनिंग, ठीक है। असेंट, यहाँ पर C कर दीजिएगा। असेंट होता है एग्री होना, सॉरी यही रखना, ठीक है, असेंट। और डिसेंट, ठीक है, असेंट होता है एग्री करना, डिसेंट उल्टा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ टीटोटलर। टीटोटलर होता है जो शराब नहीं पीता, और उसका उल्टा क्या होगा, लिक्वर, ठीक है। ब्लेसिंग, किसी को कामनाएं देना, क्योर, उल्टा। डेविल का उल्टा क्या होगा, एंजल। डेविल होता है भूत और एंजल होता है एक भगवान की तरह। सिंथेसिस का उल्टा क्या होगा, एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ होप। होप का एंटोनिम क्या होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर दीजिए जल्दा, ठीक है। तो होप का हम यहाँ पर मीनिंग देखते हैं। होप का जो एंटोनियम है यहाँ पे वो है आपका डिस्पेयर, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। होस्ट आपका गेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं। तो अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द बताना है आपको, कौन सा शुद्ध शब्द है। तो देखिए नीति कैसे लिखता है, इसी तरह से लिखता है मेरे हिसाब से। एक बार देखिए इसको, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ नीति किस तरह से लिखता है। तो नीति जो है वो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो कुटिया यहाँ पे बिल्कुल सही है, कीर्ति यहाँ पे गलत है, कीर्ति इस तरह से, ठीक है। और आखिर सही है, लेकिन जो ये बिंदी है नीचे वो ख के नीचे लगेगी, तो इसको याद रखें। तो कुटिया इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है उन्नति, इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है, उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए अन्वेषण यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। बाकी जो जाह्नवी है
वो ऐसे नहीं लिखा जाता, वो जाह्नवी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सृष्टि ऐसे लिखा जाता है और कृपा ऐसे लिखा जाता है। तो एक ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द है भेड़िया, भेड़िया इस तरह से लिखा जाता है, परंतु इस तरह से लिखा जाता है। पिंजड़ा, पिंजड़ा नहीं होता, पिंजरा होता है, ठीक है। और रामचंद्र नहीं होता, रामचंद्र होता है, इस तरह से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? हिंदी की जो आदि जननी है वो आपकी संस्कृत भाषा को कहा गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। संस्कृत के बाद आपकी पाली आई, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद जो है अवहट से गुजरकर प्राचीन हिंदी आई, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, मैंने पहले ही कराया आपको। तो आज के वीडियो में बस इतने ही। कुछ अगर गलती होगी हो तो प्लीज़ माफ़ करना, और मेरे वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा देखना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।